असल में क्या है कि माँ-बाप अपने बच्चों की परवरिश में कुछ अ, छोटी-छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, हुँ, जिनके गंभीर परिणाम उन बच्चों को अपनी ज़िंदगी में झेलने पड़ते हैं। और वो परिणाम उन माँ-बाप को मालूम नहीं होता कि आपकी उस गलती की वजह से ये परिणाम आया है। मान लीजिए, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, हुँ, जैसे किसी बच्चे से कोई चीज़ टूट गई आपकी। अ, कोई कप टूट गया, कोई प्लेट गिर गई, नमकीन या बिस्किट आपने खा रहे थे और वो उसने हाथ मारा और एकदम से वो गिर के नीचे पड़ गया। हुँ, दूध पीते-पीते चादर पे वो गिर गया, पानी में भीग गया, आपकी गाड़ी की सीट खराब हो गई। और जैसे ही आप उस चीज़ के लिए उस बच्चे को डाँटते हो कि तुमने ये क्यों किया? अब माँ-बाप ने तो ये सोच कर के किया कि बच्चे को हम सिखाएँगे, हुँ, अच्छी बात सिखाएँगे और ताकि बच्चा आने वाले वक़्त में थोड़ा-सा चीज़ों को ठीक से देखना शुरू कर दे। पर बच्चे के दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ऐसी बात जाती है, जिसमें वो ये मानता है कि इंसान से ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं और आने वाले वक़्त में फिर वो चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब इसी तरह से जैसे कोई पापा शाम को अपने बच्चे को फ़ोन करता है आने से पहले और वो हुँ, बच्चे से पूछ लेता है, क्या-क्या "बेटा लाना है? तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ?" हुँ, अब वो तो प्रेमवश पूछ रहा है उससे कि हुँ, बच्चे को जो अच्छा लगे मैं उसके लिए वो लेकर जाऊँ। हुँ, पर बच्चा जब उसको बोलता है कि मुझे वो अपनी फ़ेवरेट चीज़ जो है वो बता देता है, हुँ, तो पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे लिए ये लेकर आऊँगा। तो बच्चा उसी मोमेंट से पापा का इंतज़ार करना बंद कर देता है और वो चीज़ का इंतज़ार करने लग जाता है। यानी हम उस बच्चे को उससे दूर कर देते हैं। इसी तरह से जैसे जब पापा कोई काम कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर एक आदत देखी होगी आपने कि वो आपके बीच आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आते ही वो कंप्यूटर पे खुद हाथ मारेगा। आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, वो आपके मोबाइल पे खुद हाथ करेगा। आप खाना बना रहे हो, वो बच्चा खुद आकर के उसमें करेगा। आपके साथ आकर के ख खाना बनाना चाहेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, वो वहीं आकर के वही करना चाहेगा। दैट इज़ द वे ऑफ बॉन्डिंग बेसिकली। ये बच्चे की तरफ से ही आपसे जुड़ने का एक उसको माध्यम नज़र आता है। पर जैसे ही आप उस बच्चे को ये बोलते हो कि तुम पढ़ लो, ये काम तो मैं कर लूँगा। उसी टाइम आप उस बच्चे को उस चीज़ से नहीं दूर करते हो, बल्कि आप अपनी पूरी लेगेसी से दूर कर देते हो। क्योंकि आपने उस टाइम पे एक संदेश दे दिया बच्चे को कि जो ये काम कर रहा हूँ, ये वर्थ नहीं है तेरे। क्योंकि हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा है। तो जैसे ही हम बच्चे को उस काम से दूर करते हैं, बच्चा धीरे-धीरे हर काम से दूर हो जाता है। तो जिस भी माँ-बाप ने उस चीज़ को दूर किया, उस तरह से काम किया, तो वो बच्चा अपने माँ-बाप से भी दूर हो गया, अपने पुश्तैनी कामों से भी दूर हो गया, अपने गाँव से भी दूर हो गया, अपने जीविका के साधन उसने कुछ और ढूँढ लिए जो कि शिक्षा या नौकरी में ढूँढने लगे। इसी तरह से छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जो माँ-बाप अपनी परवरिश में करते हैं और इन पर अगर लंबी चर्चा ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरनाक काम होगा। तो जिनको समझ में आ गया है, उनको बोलना चाहिए, ऐसा सोच करके हमने ये पेरेंटिंग सेमिनार रखा है 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में, सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचना दिल्ली है, के अंदर। दिल्ली के तो अंदर। आप जो एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे दिए वो इसी तरह से आप वहाँ समझाओगे? वहाँ थोड़ा-सा और माँ-बाप के जो इश्यूज़ हैं, उनको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे हुँ, हुँ, कि मान लीजिए आपका बच्चा ज़िद्दी है, तो वो हुँ, क्यों ज़िद्दी है? वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्यों नहीं मान रहा है? वो मोबाइल पर गेम खेल रहा है, तो क्यों खेल रहा है? और उसको अगर ये चीज़ें जो उसके बिहेवियर में हैं, वो मतलब अ, अपने काम के लिए मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कम आते हैं, पेपर से पहले एंग्ज़ायटी हो जाती है और बदतमीज़ होता जा रहा है, वीडियो गेम्स के साथ चिपका रहा है, कार्टून्स के साथ चिपका है, टीवी के साथ चिपका है, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कई बार बच्चे अचानक बोलना बंद कर देते हैं। कई बार बच्चे अचानक से बदतमीज़ ज़्यादा ही हो जाते हैं, पहले नहीं थे। तो ऐसे करके लगभग-लगभग माँ-बाप देखिए क्या होता है कि कितने माँ-बाप वहाँ आएँगे, किस तरह के उनके सवाल होंगे, अपनी बात कहने के बाद जो मैं मोटे-मोटे तौर पे जो पॉइंट्स रखने के बाद फिर पेरेंट्स के सवाल हम लोग वहाँ लेंगे हुँ, कि पेरेंट्स को क्या लगता है, उनकी क्या-क्या दिक्कतें हैं। और फिर एक प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, हमने ये हुँ, प्लान किया है कि हम हर गाँव तक जाएँगे और प्रत्येक गाँव में 100% रोज़गार वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। उस पे हम लोग प्रैक्टिकली काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
देखो ये हम बात करेंगे इसके बारे में भी। आप काफ़ी सारी बातें हमने बच्चों के बारे में करी जो आप सेमिनार करने जा रहे हो। हाँ, हाँ। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये रहेगा यहाँ पे, शॉर्ट में आंसर चाहता हूँ मैं आपसे। हुँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आपकी जीवनी के बारे में बात करेंगे जो हमने आपके बारे में रिसर्च किया है। हुँ, हुँ। आप ऐसा आप ही क्यों कर रहे हो? देखो, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो हुँ, और ऐसा करके मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप इससे कुछ समाज का भला कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति है, सिर्फ़ आप और मैं नहीं, हर व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है मतलब, हुँ, उसका असल उद्देश्य है समाज के लिए तैयार होना और उसको समाज तैयार करता है। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, कुछ मीडिया का कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ऊपर और टीवी के ऊपर या डायलॉग्स का कुछ इस तरह डिलीवरी हुई कि अ, माँ-बाप ने बच्चे को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया और जब से जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर टूटा है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा माँ-बाप ने खुद उठा लिया। अखबारों में जैसे छप गया कि अपनी ज़मीन बेच कर के बेटे को पढ़ाया और वो आईएएस अफ़सर बन गया। अब उस चक्कर में लाखों लोगों ने अपनी ज़मीनें ठेके पर देकर शहर में शिफ्ट हो गए। जो उसके गाँव में प्रॉब्लम थी उसको ठीक नहीं किया, उल्टा उनको लगा कि ऐसी तैयारी करवाएँगे तो शायद हम भी ऐसा करेंगे। कोई गाँव छोड़कर गया था और कभी कोई मतलब लाखों में एक कोई कामयाब हुआ तो उसकी खबरें बड़ी छपी कि वो गाँव छोड़कर आ गया था क्योंकि वहाँ सुविधाएँ नहीं थी। इस तरह से सबने अपने-अपने बच्चों पर काम करना शुरू कर दिया। वो ये भूल गए कि बच्चा आपकी जागीर नहीं है, बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चा समाज की ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चे को समाज के लिए समाज तैयार नहीं करेगा, तो वो बच्चा आने वाले टाइम में समाज के लिए नुकसानदायक होगा। और इस काम को करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत ही बड़ा कारण। मैंने एक रिसर्च पे काम किया था। असल में मैं अपने टाइम का सबसे शरारती बच्चों में से एक था। मेरा हुँ, यहीं असंध के नज़दीक गाँव फफड़ाना मेरा गाँव है हुँ, और मैं गाँव के सरकारी स्कूल से ही मैंने 10वीं पास करी है। उससे पहले मैं अलग-अलग स्कूलों में पढ़ता रहा। हुँ, लगभग 1 साल में एक स्कूल में बदल देता था। मतलब 2 साल से ज़्यादा तो कम ही चांस रहे कि मैं एक स्कूल में रहा हूँ। मुझे रास नहीं आती थी वो बातें जब हमारे को पढ़ाने वाले टीचर्स का स्टैंडर्ड दोगला देखता हूँ मैं, कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए और फिर समाज में जाकर वही वो काम कर रहे होते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे ये सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैं भी कह देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और फिर बाद में मैं वैसा कर भी देता हूँ। तो हुँ, उसके वजह से मुझे डाँट पड़ती है और मुझे मार भी पड़ती है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मतलब मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने टीचर्स को भी दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने गाँव के लिए गर्व का विषय बनना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है, या अलग दिशा में लेकर के जा रही है? तो इसकी खोज मैं करने लगा। और जब मैंने गार्डनर को पढ़ा, मैंने फिर फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ा, फिर मैंने और चीज़ें देखनी शुरू की और अपने ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ाया, नोट करना शुरू किया, तो 2009 तक अपने 9-10 साल की रिसर्च में मैं एक फाइंडिंग पर पहुँचा कि बच्चे के दिमाग को समझा जा सकता है। 9-10 साल आपने बोले, कब से कब तक थे वो? मैं 99 में इस पे लगा था और 2009 में मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया था कि अब मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि मैं किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे को परमात्मा ने ऐसा दिमाग दिया है, ये इस तरह के काम करके खुश रहेगा, ये ऐसा काम करके अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा और ये ऐसा काम है, अगर इस बच्चे को इसमें डाल दिया जाए, तो ये अपनी भूख, प्यास, नींद और समय का मतलब भाव खो देगा, उसकी सर्च खो देगा। उसको 9 से 5 की नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो 24 घंटे अपने काम पे लग सकता है। और 2009 से 2014 तक मैंने 2009 से 12 तक मैंने 11-12 तक इसकी फाइंडिंग की सच्चाई के ऊपर थोड़ा-सा काम किया, क्योंकि पिछले 5-7 साल में जैसे मैंने किसी पेरेंट को अभी बता दिया कि भई आपका बच्चा इस तरह का है। आने वाले 2-3 साल में उस टाइम तो पेरेंट ने मेरी बात मानी नहीं। वो आने वाले टाइम में उन्होंने माना, मुझे कॉल करके या स्पेशल मिल के बताया, उस टाइम फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पर उन्होंने मिल कर के जब भी मिले वो बताया कि आपने जो उस वक़्त बताया था ना वो बिल्कुल सही था। फिर जब मैं हुँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो हरियाणा सरकार में टीचर की अपॉइंटमेंट मेरी 2004 की थी।
तो मैं सरकारी स्कूल के बच्चों पे भी ये काम कर रहा था। अपने स्कूल में भी मैंने रिजल्ट्स बहुत शानदार देखे, बहुत ही अल्टीमेट। मेरा एक-एक बच्चा मतलब इस लेवल का होता था और फिर जब वो बड़ी क्लासेस में जाता तो फिर से उस स्कूल में फिर से उसका लेवल उसका गिरना शुरू होता। तो मैंने सोचा कि ऐसे नई बात बन रही है। मैं जो बात अपने कोलीग्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने डिपार्टमेंट को लिख-लिख के थक चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है और हम इसकी मदद से गाँव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, तो उसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर मैं अपने अपने एक इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया चंडीगढ़ में, एक्सपैंडिंग होराइज़न्स। उसके बैनर के नीचे मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग प्लस उन बच्चों को तैयार करना शुरू किया, जो बच्चे इस तरह के जो अपने अपने स्कूलों में या अपने घर में बहुत इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जब मैंने उसका रिजल्ट 100% देखा, तो एक दिन 2016 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, मेरे पास में 500 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, हुँ। 100 बच्चों का मैंने सिलेक्शन करना है और मैंने उनका कनेक्शन मतलब सिलेक्शन कर भी लिया है। मेरी फीस भी बहुत महँगी होती थी, मैं 2 महीने पढ़ाने की फीस 5 लाख रुपए लेता था हुँ, और हुँ। एडवांस में ही 2 लाख रुपए लेता था। तो 100 बच्चों के पैसा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। और मैं उन पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि अब अगला सेशन में आपके बच्चों को तैयार, क्योंकि उससे पहले वाले सेशन में मैंने मीडिया कवरेज काफ़ी चली गई थी। तो लोगों में क्रेज़ था काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे पास पढ़ाने का अपने बच्चों को।